1000 वर्ष साल पुराना अक्षय और अमर पेड़ है। तो माता और बहनों, अमर कैसे हुआ था मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने आज से 2400 वर्ष पहले इस पूरे भारत को घूमा, 2400 साल पहले। और वो घूमते घूमते यहाँ भी आए। उन्होंने यहाँ बैठ के मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया कि गीता जो गाई गई थी ठीक इसी स्थान पर गाई गई थी। और महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया ये पूरे का पूरा 48 कोस एरिया में लड़ा गया। 48 कोस यानी 156 किलोमीटर माना जाता है जी, जिसमें 5 जिले आते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, कैथल और ये ज्योतिसर। तो माता और बहनों, ये रणभूमि का, युद्ध भूमि का सेंटर पॉइंट है ज्योतिसर प्लेस, जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं। दोनों सेनाएं जो खड़ी हुई थी युद्ध के लिए आकर के इसी स्थान पर खड़ी हुई थी, कौरव और पांडव। क्योंकि अर्जुन के जो सारथी थे भगवान श्री कृष्ण जी थे, और भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा था महाभारत के समय कि प्रभु जी मेरा जो रथ है उस स्थान पर लेकर चलो जहाँ मैं दोनों सेनाओं को बराबर मध्यम भूमि पर देख सकूं। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ इस स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया दोनों सेनाओं के बीच, और अर्जुन को अपना परिवार देख करके यहाँ मोह गया था कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, उन्होंने अपने शस्त्र, अपने तीर तलवार जो थे उस पेड़ के नीचे रख दिए थे जिसके आप दर्शन करके आए हैं कि प्रभु जी मैं मारूं तो किसको मारूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि देते हुए 11वें अध्याय में कहा था, 18 अध्याय माता और बहनों गीता के हैं, 700 इसमें श्लोक है संस्कृत में, कि हे अर्जुन अगर आज आप इन कौरवों को नहीं मारोगे, मारे तो ये सब जाएंगे। आज नारायणी सेना मैंने कौरवों को जरूर दे दी है, दुर्योधन को, लेकिन नारायण तो साक्षात आपके साथ। हे अर्जुन मैं हसीनापुर गया, हसीनापुर जो है कौरव और पांडवों का, 2 मिनट की बात रह गई, 1 मिनट। कौरव और पांडवों का जो गांव है हसीनापुर है, तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे दुर्योधन के पास कि भाईचारा बना रहे, युद्ध ना हो, रण ना हो, इनको पांडवों को 5 गांव मांगे दे दो। उल्टा दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव से क्या तो भगवान ने जब अर्जुन को यहाँ पूरे का पूरा ब्रह्मांड दिखाया विराट रूप, और अर्जुन इतना बड़ा ब्रह्मांड रूप देख करके डर गए कि प्रभु जी मुझसे तो भूल हो गई है, ये तो लीला ही आपकी रचाई गई है। तो पहला जो शस्त्र चला था यहाँ से चला और 156 किलोमीटर में घूमते घुमाते जाकर के ब्रह्म सरोवर समाप्त हो गया था, जहाँ द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है। द्रौपदी ने वहाँ अपने केस धोए थे, बाल दुशासन की छाती के विरुद्ध, दुर्योधन को वहाँ मारा गया। तो बड़े दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, इसी पेड़ को नमस्कार करते हैं, उनकी जो मनोकामनाएं होती है यहाँ पूर्ण होती है। क्योंकि गीता जो गाई थी, गीता जो सुनाई थी इसी पेड़ के सामने, और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया। तो एक तो इसकी परिक्रमा होगी पेड़ की, और एक विष्णु भगवान की, उसमें एक छोटा सा जाप किया जाता है माता और बहनों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सभी की यात्रा मंगलम और सफल हो, सभी का कल्याण हो। जिन माता और बहनों ने कथा सुनी है, इस सेवक को जो भी अपने मन से आप श्रद्धा से सेवा देना चाहते हैं